हेलो सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो चलिए देखते हैं हम कि शिक्षा की क्या आवश्यकता है, आवश्यकता क्यों पड़ी शिक्षा की, मनुष्य के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भूख लगने पर हमें भोजन की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती है। बल्ब से रोशनी प्राप्त करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना बिजली के बल्ब से रोशनी को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बल्ब से रोशनी के प्राप्त करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। तो ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को सभ्य बनाने के लिए, व्यक्ति को योग्य बनाने के लिए, व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाने के लिए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है। क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। बिना शिक्षा के व्यक्ति के अंदर सभ्य योग्य जैसे गुणों का विकास नहीं हो सकता। ठीक है ना। बिना शिक्षा के समाज की प्रगति नहीं हो सकती। बिना शिक्षा के हम अपने संस्कृति की, अपनी सभ्यता का संरक्षण नहीं कर सकते। इसलिए अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए, सभ्यता का संरक्षण करने के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, व्यक्ति को सभ्य बनाने के लिए, व्यक्ति को योग्य बनाने के लिए, व्यक्ति को कुशल नागरिक बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा एक पतवार के रूप में कार्य करती है। जिस प्रकार से एक नाव बिना पतवार के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा रूपी पतवार के बिना व्यक्ति सभ्य योग्य सुसंस्कृत नागरिक नहीं बनता। आइए देखते हैं कैसे। ये आप देख रहे हैं नदी है। ये क्या है? ये हो गया आपका नदी। ठीक है ना। ये है नदी और ये है नाव। नाव को बिना पतवार के हम लोग नदी में छोड़ दिए। नाव को बिना पतवार के नदी में छोड़ दिया गया और नाव को यहाँ जाना है। ये इसका लक्ष्य है। बिना पतवार के नाव जा रही अपने लक्ष्य की तरफ, लेकिन रास्ते में ही वो भटक कर कहीं दूर चली गई। कहाँ चली गई? रास्ते में वो भटक कर कहीं दूर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि वो पतवार नहीं है। नाव में पतवार नहीं है। अगर पतवार होता तो नाव को नाविक आसानी से उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता। नाविक जो है, अगर पतवार उसके पास होता तो वो नाव को उसके लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा देता। तो ठीक उसी प्रकार से शिक्षा रूपी पतवार के बिना, शिक्षा रूपी पतवार के बिना व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं जाता। वो अपने लक्ष्य से क्या होता है? भटक जाता है। व्यक्ति सभ्य नहीं बनता अगर शिक्षा रूपी पतवार नहीं है। तो अगर शिक्षा रूपी पतवार है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाता है। व्यक्ति को सभ्य बनाया जा सकता है। अगर शिक्षा रूपी पतवार है तो व्यक्ति को सभ्य योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है ना। जब व्यक्ति सभ्य योग्य नागरिक बनेगा तो हमारा समाज भी एक सभ्य समाज बनेगा, सभ्य समाज का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा रूपी पतवार के बिना, शिक्षा रूपी पतवार के बिना व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। शिक्षा रूपी पतवार के बिना व्यक्ति को सभ्य योग्य सुसंस्कृत नागरिक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए व्यक्ति को सभ्य नागरिक बनाना है, योग्य नागरिक बनाना है,
कुशल नागरिक बनाना है, समाज की प्रगति करना है, राष्ट्र का विकास करना है, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण करना है, तो शिक्षा रूपी पतवार का होना आवश्यक है। आइए देखते हैं आवश्यकता एवं महत्व। व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्ति को सभ्य बनना है, योग्य नागरिक बनना है, सुसंस्कृत बनना है, व्यक्ति के अंदर शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास होना है, चारित्रिक विकास होना है, आध्यात्मिक विकास होना है। कहने का मतलब है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, तो बिना शिक्षा के हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा के हम राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि हम राष्ट्र के बारे में नहीं जान सकते कि राष्ट्र का कानून क्या है, देश का कानून क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। अगर शिक्षा है तभी हमें जानकारी प्राप्त होती है कि राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के लिए हमें कार्य क्या करना है। इसलिए राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यताएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, रहन सहन है, खान पान है, त्यौहार हैं, ठीक है ना। अगर इसको हम अपने आने वाली पीढ़ी को न बताएं, चलिए मान लीजिए हमने नहीं बताया, वो हमें देख के कुछ सीखा, पूरा तो नहीं सीखा लेकिन कुछ सीखा, लेकिन जैसे जैसे आने वाली पीढ़ी आती जाएंगी, धीरे धीरे उनके अंदर हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता क्या होते जाएंगे? नष्ट होते जाएंगे। तो अगर हम अपनी पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताते हैं, अपने त्योहारों के बारे में बताएंगे, अपने रीति रिवाज क्या है, रहन सहन क्या है, इसके बारे में अगर बताएंगे तो वो पूरी जानकारी रखेगा, वो आने वाली पीढ़ी को देगा, तो जिससे हमारे संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण होगा, ठीक है ना। तो संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कुशल नागरिक बनने में सहायक, कुशल नागरिक बनने में सहायक कौन सहायता देता है? शिक्षा देती है, क्योंकि बिना शिक्षा के हम कुशल नागरिक नहीं बन सकते। कुशल नागरिक का मतलब है एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे से अच्छी बात करना, समाज का निर्माण करना, राष्ट्र के प्रति अच्छा सोच रखना, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जब शिक्षा हमारे अंदर होगा, जब शिक्षा के माध्यम से हम सबको जानेंगे कि हमारा देश क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है, हमारा समाज क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमारी सभ्यताएं क्या हैं, तभी हम एक कुशल नागरिक कहलाते हैं। और ये सारी चीज़ें बिना शिक्षा के हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए कुशल नागरिक बनने में हमें किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराने में किसकी आवश्यकता होती? शिक्षा की आवश्यकता होती कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो हम अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे, अपने कर्तव्यों को नहीं जान पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो बिना शिक्षा के हम अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे। इसलिए अपने अधिकार और कर्तव्यों को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है। जन्मजात शक्तियों का विकास करने में, देखिए हम लोग जानते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ छिपी हुई जन्मजात शक्तियाँ होती। उन्हीं शक्तियों को बाहर निकालने के लिए
किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना शिक्षा के हम बालक के अंदर की छिपी हुई शक्तियों को बाहर नहीं निकाल सकते, और जब बाहर नहीं निकलेगा तो बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसलिए बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करने में शिक्षा की आवश्यकता होती है, शिक्षा का महत्व होता है। समाज के प्रगति के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। समाज को स्वस्थ समाज बनाना है, अच्छा समाज बनाना है, समाज हमेशा प्रगति करे, इसके लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है कि शिक्षा के माध्यम से हमें पता चलता है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यक्ति का विकास कैसे किया जाए। आखिर व्यक्ति ही समाज की प्रगति करता है, तो व्यक्ति का विकास होगा तभी समाज की प्रगति होगी, समाज का विकास होगा। तो समाज का विकास कैसे करना है, कैसे स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, कैसे योग्य समाज का निर्माण करना है, हमारा समाज क्या है, समाज में कुरीतियाँ क्या हैं, समाज में अंधविश्वास क्या है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको दूर करके एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाए, ये सारी चीज़ें बिना शिक्षा के संभव नहीं है। इसलिए हम शिक्षा के माध्यम से अंधविश्वास को दूर करते हैं, जिससे हम स्वस्थ समाज का निर्माण करें, कुरीतियों को दूर करते हैं जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। ठीक है ना। इन सब के लिए, समाज के प्रगति के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, संस्कृति व सभ्यता के संरक्षण के लिए, कुशल नागरिक बनाने के लिए, अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए, जन्मजात शक्तियों का विकास करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व नंबर 1 है आत्मनिर्भर बनाना, कि बिना शिक्षा के हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। कि कैसे, कौन सा काम करें कि हम आत्मनिर्भर बने, कौन सा कार्य न करें, कौन सा कार्य हमें करने में अच्छा है, कौन सा कार्य सरल है, कौन सा व्यवसाय चुने कि हम आत्मनिर्भर बन जाए, ये सारा ज्ञान हमें शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। समाज के प्रगति के लिए आवश्यक है कौन? शिक्षा। व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय विकास के लिए सहायक है, संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण करने में सहायक है कौन? शिक्षा। कुशल नागरिक बनने में सहायक, जन्मजात शक्तियों का विकास करने में सहायक, अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराने में सहायक। ये सारे पॉइंट को हम लोग इसके पहले समझ चुके हैं। ठीक है ना। धन्यवाद।